दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ इस समय आरएलडी नेता डॉक्टर सिब्ते अब्बास जी हैं और सिब्ते अब्बास जी इस लोकसभा चुनाव में बेहद सक्रिय थे, खास तौर पर बागपत लोकसभा क्षेत्र में। तो हम आइए इन्हीं से जानते हैं कि 4 जून को बागपत में क्या होने जा रहा है। सब 4 जून को बागपत में हम ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। टोटल वोटिंग जो हुई है वो 9,25,000 हुई है। हम कम से कम 4 लाख वोट से जीतेंगे। 3,80,000 4 लाख तक हम जीत रहे हैं चुनाव बागपत लोकसभा से। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। मार्जिन कितना रहने वाला है, जीत का अंतर? जीत का अंतर जीत का अंतर ही बता रहा हूँ मैं। 4 लाख। कम से कम तीन आप देख लीजिएगा, 4 तारीख के बाद आप मेरा इंटरव्यू करिएगा। कम से कम 3,80,000 से जीत रहे हैं, कम से कम। तो इंडिया के कैंडिडेट को कितना वोट मिल रहा होगा? इंडिया के कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख वोट मिलेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि जब गुलाम जी लड़े थे, चौधरी साहब लड़े थे, गुलाम जी को सबने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट डाला था, उन्हें 2,13,000 वोट आया था। तो इतना वोट कैसे मिल रहा है, क्या वजह है? 2 लाख वोट मिलेगा उन्हें, 2 लाख के करीब। नहीं, एनडीए कैंडिडेट को इतना वोट कैसे मिल रहा है, क्या ये इक्वेशन है? ये तो जो वोट मिल रहा वो तो माननीय जयंत चौधरी जी की वजह से मिल रहा है। नेताजी हमारे इतने अच्छे कैंडिडेट हैं। अभी जिक्र चल रहा था कि अगर कहीं किसी का जानवर तक मर गया तो नेताजी उसके यहाँ जाते हैं। जबकि लोग ये कह रहे थे कि हमने अमरपाल को आज तक देखा ही नहीं है, हमें यही नहीं पता ये कैंडिडेट है कौन। यानी कैंडिडेट की इमेज मैटर कर रही है। कैंडिडेट की इमेज मैटर करती है, और कैंडिडेट की इमेज मैटर की वजह से ही चौधरी जयंत सिंह जी ने राजकुमार सांगवान जी को टिकट दिया है। ओवरऑल क्या लगता है आपको? ओवरऑल एनडीए जीत रहा, 400 पार है। 405 हो सकती हैं, 409 हो सकती हैं, पूरी एकदम। क्या वजह है, क्यों रिपीट कर रहा है तीसरी वजह बार? यह है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ लोगों से। जैसे कि एक मुद्दा आता है, मैं मुसलमान हूँ, एक मुद्दा आता है कि भाई मुसलमान को दबाया जा रहा है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। सड़कें बनी हैं, उस पर हिंदू भी चल रहा, मुसलमान भी चल रहा। सड़क पे कहीं लिखा हुआ है इस पर मुसलमान नहीं चल रहा। सुलभ शौचालय बने, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जा रहे हैं, शौचालय पे लिखा हुआ सिर्फ हिंदू जाएगा। ये सब एक पैनिक फैलाया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। यही वजह है कि देश हित में और राष्ट्र हित में माननीय चौधरी जयंत सिंह जी ने गठबंधन किया है। बाकी विपक्ष बिखरा हुआ है, उनको यही नहीं पता कि उनका नेता कौन है। राहुल गांधी जी के सलाहकार आप देख लो कौन है, उन लोगों को पता ही नहीं है उनका लीडर कौन है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया, वो तय नहीं कर पा रहे उनका लीडर कौन है। यहाँ तो एकदम तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं लीडर, यहाँ तो तय है ये बात। सरकार बन रही है? एग्जिट सौ पोल ठीक सौ है? एग्जिट पोल एकदम ठीक है। बिल्कुल एग्जिट पोल एकदम ठीक चल रहे हैं। और ये जो सब बातें उठती हैं कि पत्रकार ये वो, पत्रकार एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सब सारे पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सारे चैनल अपनी जगह ठीक चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 400 पार हो जाए तो फिर मैं पूछूंगा जो चैनलों पर आरोप लगा रहे हैं वो फिर उनके पास क्या है शब्द कहने के लिए। ये तो जनता की बात है, जनता समझ चुकी है कि ये जो एकदम भीड़ दिखाई देती है हेलीकॉप्टर के पास, विपक्ष के हेलीकॉप्टर के पास, ये भीड़ जो है ये वोटर वाली भीड़ नहीं है। और ना ही वो हेलीकॉप्टर वाली भीड़ कहीं वोट को वोट में ना तो कन्वर्ट हो रही है। और उस भीड़ को देख के हम आंकलन नहीं कर सकते कि कौन। वहाँ क्या लोग हेलीकॉप्टर देखने जा रहे हैं? चले जाते हैं कि चलो एक चीज उतरी है देख लें इसे। वोट नहीं दे रहे हैं? वोट ये तो भाई साहब देखिए, आज से 48 घंटे है, इस टाइम से 48 घंटे क्लियर हो जाएगा कि हर आदमी कह रहा होगा कि भाई 400 पार हो गया। सिर्फ अभी इस टाइम से 48 घंटे पूरे हैं, इस टाइम तक डिक्लेयर हो जाएगी ये बात कि एनडीए की सरकार बन रही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे माननीय जयंत जी के नेतृत्व में। एक बात और बताना चाहता हूँ कि माननीय जयंत जी के गठबंधन, एनडीए गठबंधन में आने की वजह से हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीत रहे हैं। कोई सीट, एक भी सीट इंडी गठबंधन को नहीं मिलेगी यहाँ से। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर सिब्ते अब्बास का दावा है कि वेस्टर्न यूपी की सारी सीटें गठबंधन जीत रहा है।
नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब।